बिलीव करेंगे आप कि मेरे पिता की डेथ हो गई 2015 में, 2011 में मेरे भाई की डेथ हो गई। उनका नाम लिस्ट में है, जबकि मेरा भतीजा 3 बार उनके नाम कटवा चुका है। अहियागंज में मेरे दुकान के सामने गौरव सक्सेना रहता, उसके बाप की जगह उसके बाबा का नाम लिखा, उसकी उम्र लिखी 52 साल, उसकी उम्र है 22 साल। आप सरकार क्लेम करती है कि 95% आधार कार्ड हिंदुस्तान में है, उससे हम लाभ दे रहे हैं, तो या तो वो आधार कार्ड फर्जी है या ये वोटर लिस्ट फर्जी है। किसी के बाप का नाम किसी के साथ, किसी के बेटे का नाम किसी के साथ, जो मर गए वो वोटर लिस्ट में हैं, जो जिंदे हैं वो गायब हैं। मेरा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। देश का संविधान एक है, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसको आयोग का दर्जा प्राप्त है, उसकी वोटर लिस्ट उपलब्ध है, तो क्या कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी वोटर लिस्ट अलग से बनाता है, पैसे का अपव्यय करता है, और जो कर्मचारी काम करते हैं वो हर 5 साल में जब ये चुनाव होते हैं तो इस तरीके की शिकायतें क्यों शुरू हो जाती हैं? कहीं मोहल्ले का नाम गायब, कहीं एक परिवार का नाम गायब, किसी के बाप का नाम किसी के साथ, किसी के बेटे का नाम किसी के साथ, जो मर गए वो वोटर लिस्ट में हैं, जो जिंदे हैं वो गायब हैं। जो आदमी लोकसभा में वोट दे चुका, जो विधानसभा में वोट दे चुका, 3-3 बार दे चुका, 4-4 बार दे चुका, ये उसका संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो यहाँ पर वोट दे सके। आपने लिस्ट से नाम गायब कर दिया, साहब नहीं डालने देंगे, तो उसका लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग की लिस्ट में है, जहाँ से उसको आप सुविधा देते हैं। आप सरकार क्लेम करती है कि 95% आधार कार्ड हिंदुस्तान में है, उससे हम लाभ दे रहे हैं, तो या तो वो आधार कार्ड फर्जी है या ये वोटर लिस्ट फर्जी है। दोनों में से कौन सही है? इसका जवाब कौन देगा? मैं सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन हूँ, व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। मुझे प्रेरणा करने के लिए कहा जाता है कि वोटरों को प्रेरणा दीजिए कि वोटर मतदान प्रतिशत बढ़े। हम बाइक रैली निकालते हैं, हम पैदल निकलते हैं, हम छूट की घोषणा करते हैं, बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, तमाम हमारे नाम से बयान छपते हैं। सारी जिम्मेदारी पब्लिक की है। कितना आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है जाकर के अपना वेबसाइट पर नाम देख लेगा? वेबसाइट भी इतनी फाल्टी है, शुरू में खुल नहीं रही थी। मैं अपनी बात करूं तो मेरा बेटा 2013 में उसकी बना था वोटर आईडी, जब 19 साल का हुआ लगभग, और उसके बाद उसने 14 में वोट कास्ट किया, 17 में भी किया, उसके बाद विदेश चला गया, उसका नाम नहीं। हमारे यहाँ BLO आए, वाइफ ने हमारी बहू का भी नाम लिखा है, क्योंकि अब वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ठीक है विदेश में है, नहीं है, लेकिन नाम तो होना चाहिए। नाम नहीं, BLO का प्रमाण पत्र मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। 8 साल पहले जो मेड सर्वेंट हमारे साथ रहती थी, उसकी डेथ हो गई बाद में, उसका नाम बढ़वाया था क्योंकि 10 साल उसने नौकरी करी, उसका नाम है वोटर लिस्ट में, जबकि हम हटवा चुके हैं उसको। जिनको बढ़वाया उनका नहीं है। अहियागंज में मेरे दुकान के सामने गौरव सक्सेना रहता, उसके बाप की जगह उसके बाबा का नाम लिखा, उसकी उम्र लिखी 52 साल, उसकी उम्र है 22 साल। दिनेश मिश्रा एक सरकारी वकील रह चुके हैं, उनका अभी मुझे सूचना मिली कि उनका पता डाल दिया स्वर्गीय प्रयागनयन मिश्रा जी के पते पे। वो रहते हैं नाला बेगमगंज में, वो रहते हैं अहियागंज में। ये कौन सी ड्यूटी हो रही, कौन सा पैसा आप पे हो रहा है? सारी जिम्मेदारी पब्लिक की है, सब कुछ अच्छा पब्लिक करे, ये जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है कुछ ना करें। इसी बात के फोन आ रहे हैं कि मेरा लिस्ट में नाम क्या देखिए, असलम रायनी का भी मैसेज आया है, पूरे परिवार का ही। बिलीव करेंगे आप कि मेरे पिता की डेथ हो गई 2015 में, 2011 में मेरे भाई की डेथ हो गई। उनका नाम लिस्ट में है, जबकि मेरा भतीजा 3 बार उनके नाम कटवा चुका है, और जो एग्जिस्ट करते हैं उनके नाम नहीं है। ये जो जिन्होंने विधानसभा में वोट डाला, लोकसभा में वोट डाला, भारत निर्वाचन आयोग की एक ख्याति है, एक संस्था है, उसके बारे में कहा जाता है सबसे बड़ा इलेक्शन कराती है। उसकी लिस्ट में होने के बावजूद यदि व्यक्ति को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता।